सवाल नंबर 1, हसमैतुन के बारे में कुछ रोचक तथ्य क्या है। सवाल नंबर 2, मौत से पहले शरीर क्यों तड़पता है। सवाल नंबर 3, फांसी के बाद शव का पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है। सवाल नंबर 4, लड़कियों को निवस्त्र होकर क्यों नहीं नहाना चाहिए। सवाल नंबर 5, प्रधानमंत्री मोदी हाथ में काला धागा क्यों पहनता है। सवाल नंबर 6, सेक्स को छोटी मौत क्यों कहा जाता है। सवाल नंबर 7, रावण के मरने के बाद उसके शरीर का क्या हुआ। सवाल नंबर 8, करवा चौथ पर महिला छन्नी से चांद क्यों देखती है। सवाल नंबर 9, नए स्मार्टफोन में हेडफोन जैक क्यों नहीं है। सवाल नंबर 10, किसी ऐप को बार बार अपडेट क्यों किया जाता है। सवाल नंबर 11, इंसान बूढ़ा क्यों होता है। सवाल नंबर 1, हसमैतुन के बारे में कुछ रोचक तथ्य क्या हैं। दरअसल इस सवाल का जवाब हम सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज के पर्पस के लिए दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की अश्लीलता को बढ़ावा देना हमारा कार्य नहीं है। तो चलिए चलते हैं जवाब की तरफ। दरअसल हसमैतुन को लेकर लोगों के मन में कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन वे कभी भी इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते। लेकिन इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम आपको इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जिनसे बहुत से लोग अनजान होंगे। जैसे कि नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति हर रोज हसमैतुन करता है तो एक दिन हसमैतुन नहीं करने पर उसे तनाव हो जाता है। तनाव और मानसिक दबाव को कम करने के लिए वो हसमैतुन करता है। नंबर 2, हसमैतुन करने से व्यक्ति के मस्तिष्क में तनाव कम होता है, जिससे डिप्रेशन नहीं होता है। नंबर 3, हसमैतुन करने से उसे सुपनदोष सोते सोते वीर्य निकल जाना नहीं होता। यदि पुरुष अपना वीर्य निकालता है तो वह खुद पे खुद सोते वक्त निकल जाता है। सुपनदोष कोई शारीरिक दोष नहीं है, बल्कि ये एक प्रकृति की देन है। नंबर 4, अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुष मैथुन करते हैं। पुरुषों को हसमैतुन करने का यह सबसे बड़ा कारण है। नंबर 5, स्त्री को हसमैतुन के बाद सोने से अच्छी नींद आती है और बुरे सपने नहीं आते। इससे वो स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रहते हैं। नंबर 6, कई पुरुष अपनी चिंताओं को भुलाने के लिए मैथुन करते हैं। इससे वो बड़ी से बड़ी परेशानी में भी टूटते नहीं हैं। नंबर 7, हसमैतुन करने से उनके वीर्यकोश में दर्द नहीं होता है। नंबर 8, पुरुषों के हसमैतुन का एक सबसे बड़ा कारण अनचाहे समय पर लिंग में उत्तेजना पैदा होना भी है। नंबर 9, हसमैतुन शरीर के दर्द की दवा भी है। इसके बाद व्यक्ति के शरीर का दर्द लगभग समाप्त हो जाता है और अच्छी नींद भी आती है। नंबर 10, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक या धार्मिक विश्वासों के आधार पर कुछ लोग हसमैतुन को गलत मानते हैं। हसमैतुन ना तो गलत है और ना ही अनैतिक है, लेकिन आज भी इसके प्रति कुछ लोगों की धारणा गलत है और ख़राब बनी हुई है। यदि आप हसमैतुन को गलत मानते हैं, यौन स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह भी ले सकते हैं। नंबर 11, कुछ लोग हसमैतुन करने के आदी हो जाते हैं। यदि आप हसमैतुन के लिए बहुत अधिक समय देते हैं तो आपका दैनिक जीवन इससे प्रभावित हो सकता है। जैसे काम या दैनिक गतिविधियों को छोड़ देना, काम न करना या स्कूल न जाना, दोस्तों या परिवार के साथ समय न बिताना, महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल न होना। हसमैतुन की लत पड़ने से आपके रिश्ते और दैनिक जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बहुत अधिक हसमैतुन करना आपके काम या पढ़ाई में भी बाधा डाल सकता है, जिससे आपके तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा इससे दोस्ती में भी खटास आ सकती है, क्योंकि आप अपने दोस्त के साथ ज़्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाओगे। नंबर 12, जिन महिलाओं को यौन रोग हैं वो हसमैतुन के माध्यम से यौन इच्छा और संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। 2009 में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि लोग हसमैतुन करते थे, उनकी कामोत्तेजना और यौन इच्छा अधिक थी। नंबर 13, हसमैतुन के प्रति हमारे समाज में कई प्रकार की गलत अवधारणा या मिथक भी है। जैसे हसमैतुन करने से बीमारी होती है, कमजोरी आती है या अंधापन आ जाता है। इसलिए इन बातों से बिल्कुल भी परेशान ना हो और इस बात को लेकर अपने दिमाग से निकाल दे कि हसमैतुन करने से कोई बीमारी होती है। सवाल नंबर 12, मौत से पहले शरीर क्यों तड़पता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों की सांसारिक बंधनों में अधिक मोह होता है, उन्हीं व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है, जबकि जिन व्यक्तियों को मोह नहीं होता और जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उन व्यक्तियों की मृत्यु आसानी के साथ हो जाती है। सवाल नंबर 3, फांसी के बाद शव का पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है। दरअसल कानून और ट्रेड जल्लाद द्वारा फांसी का फंदा लगाने से टूटे गले की हड्डी के टूटने का स्टाइल एकदम अलग होता है। अमूमन जब इंसान खुद गले में फंदा डालकर आत्महत्या करता है तो उसके गले की स्थिति एकदम अलग होती है। कानूनन फांसी पर चढ़ाए गए मुजरिम या इंसान के शव का पोस्टमार्टम करने के दौरान ब्रेन स्टेम विद इंस्टेंट भी गहराई से जांचा और परखा जाता है। दरअसल जब किसी इंसान को जल्लाद फंदे पर लटकाकर फांसी लगाता है
तो ऐसी स्थिति में गर्दन की हड्डी एक झटके से टूटती है, जिससे सांस आने में अचानक आई दिक्कत के चलते लटकाए गए शख्स को मौत से पहले चरण में मूर्छा आ जाती है। चंद सेकंड बाद वो मर भी जाता है। दरअसल फांसी जेल मैनुअल और कानून के हिसाब से दी ही गई है या नहीं, पोस्टमार्टम करने वाला पैनल या फोरेंसिक साइंस विशेषज्ञ कैसे साबित करते हैं। दरअसल डॉक्टर्स का कहना है कि यह साबित करने के लिए पोस्टमार्टम के दौरान मृत शरीर के भीतर मौजूद दिल को गहराई से परखा जाता है। अगर मौत के 15 मिनट या उससे भी 4-5 मिनट ज़्यादा देर तक शरीर के अंदर दिल धड़कता हुआ साबित होगा, तभी विधि विज्ञान फोरेंसिक साइंस की नज़र में यह मौत कानून फांसी की नज़र में सही साबित होगी। सवाल नंबर 4, लड़कियों को निवस्थ होकर क्यों नहीं नहाना चाहिए। दरअसल इस बात की जानकारी हम उपलब्ध सामग्री के अनुसार दे रहे हैं, इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत मत नहीं है और इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि भी हम नहीं करते हैं। दरअसल निवस्थ नहाने की मनाही सिर्फ महिलाओं को नहीं पुरुषों को भी है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्नान करते समय आपके परिवार यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं और वस्त्र से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी तृप्ति होती है। निवस्थ स्नान करने से परिवार अपवित्र होकर नाराज हो जाते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज बल धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निवस्थ होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दरअसल पद्म पुराण में उस कथा का जिक्र है जिसमें श्री कृष्ण की गोपियां निवस्थ होकर नदी में स्नान कर रही थी। सवाल नंबर 5, प्रधानमंत्री मोदी हाथ में काला धागा क्यों पहनते हैं। दरअसल आजकल लोगों में काला धागा बांधने का चलन बढ़ता जा रहा है। हिंदू मान्यता के अनुसार काला धागा पहनने से व्यक्ति हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बच जाता है। शायद तभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ में काला धागा पहनते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल रंगों का हमारे जीवन पर खासा प्रभाव होता है। अगर रंग शुभ हो तो उससे भाग्य उदय होता है, लेकिन अगर वही रंग अगर किसी व्यक्ति के लिए अशुभ हो तो वह उसके लिए दुर्भाग्य का कारण भी बन सकता है। हमारे स्वास्थ्य, चिंतन, आचार विचार आदि पर रंगों का गहरा प्रभाव पड़ता है। दरअसल हिंदू मान्यता के अनुसार काला धागा शनि और राहु से संबंधित माना गया है। इसका संबंध भैरव से भी माना जाता है। काले रंग के धागों का प्रयोग बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए किया जाता है। दरअसल कलाई पर धागा बांधने के लिए आपको शनिवार का दिन चुनना चाहिए। काला धागा सीधे हाथ की कलाई में बांधने से शरीर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। लाख प्रयास के बाद भी न बनने वाले काम बनने लगते हैं और सफलता के दरवाजे भी खुल जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में काला धागा पहनते हैं। सवाल नंबर 6, सेक्स को छोटी मौत क्यों कहा जाता है। दरअसल इसके कई कारण। नंबर 1, सेक्स को छोटी मौत कहने के कई कारण हैं। दरअसल शारीरिक संबंधों को लेकर लोगों का सबसे बड़ा डर बेड में अपना ना परफॉर्म कर पाना है। नंबर 2, अधिकतर लोगों को यह डर होता है कि वह अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाएंगे और इस वजह से वह उसे खो देते हैं। नंबर 3, कई लोग शारीरिक संबंध से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें किसी के साथ संबंध बनाने के बाद उसकी भावनात्मक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। नंबर 4, फ्रांसीसी लोग सेक्स को छोटी मौत कहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि सेक्स के दौरान चरम सीमा पर पहुँचने का अनुभव मौत जैसा होता है। इसी वजह से फ्रांसीसी लोग सेक्स से दूर भागते हैं। सवाल नंबर 7, रावण के मरने के बाद उसके शरीर का क्या हुआ था। दरअसल श्रीलंका के अनेक लोगों का मानना है कि रावण का शव आज भी धरती पर मौजूद है। उसे मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा हुआ है, जैसे मिस्र के पिरामिड में प्राचीन काल के राजाओं के शव रखे जाते थे। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने इस बात का जिक्र भी किया था। दरअसल यह मम्मी वहाँ के रागला जंगलों में रखी हुई बताई जाती है। माना जाता है कि जब रावण का वध कर दिया गया था तो उसके सैनिकों ने उसे पुनर्जीवित करने के अनेक प्रयास किए थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। वह अपने प्रिय राजा का शव जलाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। दरअसल माना जाता है कि रागला के जंगलों में रावण की मम्मी आज भी रखी हुई है। यह काफ़ी घना जंगल है, यहाँ अनेक हिंसक पशु रहते हैं। मम्मी के आसपास के इलाके में कई जहरीले सांप भी निवास करते हैं। सवाल नंबर 8, करवा चौथ पर महिला छन्नी से चांद क्यों देखती है। दरअसल हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्रमा को भगवान ब्रह्मा का रूप माना जाता है और लंबी उम्र का वरदान भी हासिल है। साथ ही चांद में सुंदरता, शीलता, प्रेम और लंबी उम्र जैसे गुण भी होते हैं। इसी कारण से ही शादीशुदा महिला चांद को देखकर उन सभी गुणों की कामना अपने पति के लिए करती है। हम आपको बता दें कि उत्तर भारत में एक मजबूत धारणा के अनुसार करवा चौथ पर चंद्रमा कार्तिक का चंद्रमा है और भगवान शिव और उनके पुत्र भगवान गणेश का एक रूप है।
दरअसल इसके अलावा उत्तर भारत में महिलाएं बड़ों के सम्मान के प्रतीक के रूप में भी घूंघट पहनती हैं, इसलिए छन्नी उनके चेहरे को कवर करती है, जो चंद्रमा का सम्मान करने वाली वैवाहिक महिलाओं के प्रतीक का रूप भी है। दोस्तों, एक अन्य मान्यता यह भी है कि महिलाएं करवा चौथ की चांद की किरणों से अपने आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करती है। फिल्टर की गई किरणें जीवन में केवल खुशी और अच्छे होने का आशीर्वाद ही देती है। सवाल नंबर 9, नए स्मार्टफोन में हेडफोन जैक क्यों नहीं है? दरअसल नए स्मार्टफोन में हेडफोन जैक नहीं होने के बहुत से कारण हैं। कुछ इस प्रकार भी है, जैसे कि नंबर 1, हेडफोन जैक के नहीं होने से फ़ोन को बहुत ही पतला बनाया जा सकता है, कुछ स्टाइलिश भी बनाया जा सकता है। नंबर 2, हेडफोन जैक के नहीं होने से वाटरप्रूफ फ़ोन बनाने में आसानी होती है, क्योंकि पानी जाने का खतरा हेडफोन जैक से ज़्यादा होता है। नंबर 3, हेडफोन जैक का उपयोग केवल एक ही कार्य के लिए हो सकता है, ऐसे में उसके स्थान पर कोई दूसरे हार्डवेयर का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 4, हेडफोन जैक एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट करता है, ऐसे में फ़ोन में एक हार्डवेयर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। हेडफोन जैक के स्थान पर USB Type-C का प्रयोग करने से उस हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं रह जाती है और USB-C पोर्ट डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करता है। नंबर 5 और आखिरी में USB Type-C का उपयोग हेडफोन जैक के स्थान पर किया जा रहा है, ताकि Type-C हेडफोन बचे जा सके। सवाल नंबर 10, किसी ऐप्स को बार बार अपडेट क्यों किया जाता है? दरअसल चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाली एप्लीकेशन, इन सभी में कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, जो आगे चलकर परेशानी का कारण बन जाती है। इसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर सुचारू रूप से काम कर सके, इसके लिए समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके फ़ोन और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सिक्योरिटी बेहतर हो जाती है। दरअसल नियमित रूप से नए फीचर मिलते हैं, इस कारण आपके स्मार्टफोन और सॉफ्टवेयर की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। अगर आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करोगे तो आपका फ़ोन और एप्लीकेशन दोनों ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे और न ही आपको उनमें नए फीचर देखने को मिलेंगे। सवाल नंबर 11, इंसान बूढ़ा क्यों होता है? दरअसल हमारे शरीर में सेल के कम होने से चेहरे पर झुर्रियाँ दिखती है। उम्र के साथ इंसान के शरीर की विभिन्न भाग जो काम करना धीमा कर देता है, जिससे इंसान को जितनी एनर्जी चाहिए होती है वह नहीं मिल पाती और इंसान बूढ़ा दिखने लगता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।